देश में ओपीएस को लेकर बहुत बड़ी चर्चा है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। जरा हरियाणा की तस्वीरें प्लीज जरा प्ले कर पाएं। और सर ये वही कर्मचारी हैं जिनके वोट से आप सत्ता में आए, उन्हीं के ऊपर वोटर कैनन, उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज, ओपीएस की मांग कर रहे हैं, आप लाठियां बरसा रहे हैं। क्या ओपीएस को लेकर बीजेपी फंस गई है? नहीं, देखिए फंसने वाली स्थिति इसलिए नहीं कहूंगा तिलक सर मैं कि आज हमारे कुछ साथी बता रहे हैं, कभी अडानी पे ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं डिबेट को, लेकिन भागना नहीं चाहिए। नहीं, अडानी के विषय पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ओपीएस को लेकर बीजेपी का स्टैंड क्या है? मैं छोटा आदना कर्मचारी कार्यकर्ता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरा कोई डिसीजन होगा। मैं पार्टी की उसी बात को आपके सामने पेश करने का प्रयास डिसीजन करता हूं। तो यही है ना कि आप न्यू पेंशन स्कीम पर अड़े हुए हैं, लेकिन हरियाणा में फिर आखिरकार वो कौन सी ऐसी वजह है, हरियाणा की बात कर रहा हूं, जहां पर फिर 3 मार्च को उस स्तरीय बैठक की बात की जा रही है? जब लागू ही नहीं होनी तो फिर बैठक क्यों? और दूसरी बात ये कि जब ना एक मिनट, और उसी सरकार में जिसकी सत्ता की चाबी जेजेपी के पास है, दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं इसे लागू करो, और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे फिर ये बात क्यों कह रहे हैं कि ओपीएस को लेकर वो स्टैंड ले? ये तो आप ही के घटक दल हैं, एनडीए के घटक दल हैं, तो इसका मतलब आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे ओपीएस को लेकर। ये जिस तरह से आपने हरियाणा का जिक्र किया, मैं उससे बस छोड़ ही रहा हूं। अगर हरियाणा को लगता है कि इस पर विचार करने की जरूरत है और इस पर जनता के लिए सरकार बनी है, या आपने शिंदे का जिक्र किया, उससे भी मैं नहीं बचता, उन्हें लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो गंभीर है, वो भी तो सारी चीज के लिए तैयार है। आप हरियाणा का ही जिक्र कर रहे हैं। नहीं, आज खट्टर जी का हृदय परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कुछ रोज पहले पता क्या कह रहे थे खट्टर जी? सुनाऊं आपको? मुझे मत सुनाइए कि वो पहले क्या कर रहे थे, वो स्थिति कुछ और थी। खट्टर जी क्या कुछ कह रहे थे, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा प्लीज खट्टर जी का कुछ दिन पहले वाला बयान सुनाइएगा, जो थोड़ा पुराना बयान है, ज्यादा पुराना नहीं है। ओपीएस को लेकर उनकी क्या सोच थी खट्टर साहब की? भले ही आप कह रहे हैं कि बैठक करेंगे और उस स्तरीय बैठक में फैसला होगा, लेकिन उस वक्त क्या सोच थी? व्हाट्सएप वाला मसला भी है, सुनिए। अभी मेरे पास कल ही एक व्हाट्सएप ग्रुप आया है, और उस व्हाट्सएप में ये लिखा था, अब एक अधिकारी है केंद्र के, नाम भूल रहा हूं, जिन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया तो 2030 तक दिवालिया हो जाएगा, देश दिवालिया हो जाएगा, और ये बिना पार्लियामेंट के अब इसको कोई लागू कर नहीं सकता। क्या कह रहे थे खट्टर जी? उनके पास किसी का व्हाट्सएप आया था, कह रहे दिवालिया हो जाएगा 2030 तक, तो फिर ये बैठक क्यों कर रहे हो? और वो कह रहे कि जब केंद्र तय करेगा सब कुछ तो फिर ये बैठक क्यों? ओपीएस क्या ओपीएस का लॉलीपॉप दिखा रहे हैं आप? हर राज्य का ओपिनियन अलग अलग तरीके से होकर आना चाहिए कि कौन सा राज्य क्या चाहता है, चाहे वो बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, अदर्स और पार्टी की सरकार है। अभी तो बड़े कलाकार आम आदमी जैसी पार्टी बैठी है जो बड़ी कलाकारी करती है। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि आर्थिक बोझ बढ़ेगा अगर इनको ओपीएस दे देते हैं, ठीक? आपने कहा कि अगर ओपीएस लागू कर देते तो आर्थिक बोझ ज्यादा बढ़ेगा। अब मुझे एक बात समझाइएगा कि अगर आर्थिक बोझ बढ़ता है ओपीएस देने पर सरकारी कर्मचारियों के, आप जैसी पार्टियों के तमाम राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, आप जैसी पार्टियों के सांसद विधायकों को पुरानी पेंशन लागू क्यों होती है? फिर क्यों? वहां आर्थिक बोझ नहीं है, वहां सेवा के लिए मेवा चाहिए आपको, और जो कर्मचारी रात दिन काम कर रहा है आप उन्हें निठल्ला समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन आप बहुत वाजिब है तिलक सर। जितनी सरकारें जहां जहां इस प्रदेश में चल रही है, उनको सबसे पहले घोषणा कर देनी चाहिए कि हम पेंशन और पुरानी पेंशन समापन की घोषणा कर दें। सर आप कर दीजिए ना, आपको तो नियम दायरे कानून बदलने में ना आपको तो दिक्कत नहीं होती ना। 370, 3 तलाक, ये सब कानून तो आप ही, सीए, एनआरसी है ना, तो फिर दिक्कत क्या है? आप भी कर दीजिए जो कानून हमारे। नहीं, आपके लिए सर, आपके सांसद मंत्री, आप सुनिए सर, आपके सांसद मंत्री अगर आपको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए और कर्मचारियों को आप कहो कि ना भैया ये वाली ये खाओ, ये दवाई खाओ, इससे तुम्हारी जो बॉडी बनेगी, ये कैसा मसला हुआ भाई? मतलब आप खाए चमनप्राश, सुनिए सर बुरा लगेगा, आप खाए चमनप्राश और उनको सत्तू का आटा दे दे। वो कर्ज आपके राज्य पर जो बढ़ रहा है वो कारण आपका है, आपकी रेवड़ियां जो बढ़ रही हैं,
रेवड़ियों को जनता समझती है, कुछ लोगों के पल्ले रेवड़ी मिलती है। प्रमुख साहब, आपके आपको राज्यों का कर्जा दिखाई देता है, केंद्र का क्यों नहीं दिखाई देता? राज्यों को आपने कहा पंजाब का कर्जा देखो, राजस्थान का कर्जा देखो, 2014 में 52 लाख करोड़ का कर्जा था और अब 147 लाख करोड़ का कर्जा है। तो फिर कर्जा लेकर तो घी तो आप भी पी रहे हैं। फ्री वैक्सीनेशन में कितने लाख करोड़ रुपए और कितना खाद्यान्न से लेकर कितने लोगों को सरकार को बहन करना पड़ा, व्यवस्था करनी पड़ी। अच्छा, विकास के लिए आपने ये सब कर्ज लिया और अगर विरोधी लेगा तो वो रेवड़ी बांट रहा है। नहीं, रेवड़ी बांटे, आप कोई भी चीज लेकर फ्री बांटो तिलक